प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी बहनों को जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इस खूबसूरत मौके के लिए जो प्रभु ने मुझे दिया है, ताकि मैं उनके वचन से कुछ बातें आपके साथ बांट सकूं। मैं उन बहनों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जेनिफर और फेबा, बहुत अच्छी तरह से आपने गीत गाया बच्चों, बहुत खूबसूरती से आपने प्रभु के लिए धन्यवाद के गीत सादर किए, इसलिए मैं आपके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हमारे आज के संदेश का शीर्षक जो है, उसका शीर्षक है एक बात का महत्व, यानी द इम्पोर्टेंस ऑफ वन थिंग। ये जो है मैंने ये जो शीर्षक प्रभु ने मुझे दिया, या जो संदेश आपके लिए प्रभु ने मुझे दिया है, ये इसके लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि इस सब्जेक्ट के द्वारा, इस विषय के द्वारा मैं खुद भी बहुत सी बातें सीख पाई हूँ। और प्रार्थना जब मुझे इस सेवकाई के बारे में जब बताया गया और मैं इसके लिए जब प्रार्थना कर रही थी, तो प्रभु ने मुझे इस विषय के बारे में बोझ दिया। अभी हालांकि हम लोग अक्सर हम लोग ऐसे कहते हैं, जवान बच्चों से ज्यादा करके हम जो हमारे जो जवान बच्चे हैं, जो जिन माओं के जवान बच्चे हैं, या फिर हमारे ग्रुप में जो जवान बच्चियां हैं या फिर जवान लोग हैं, वो सब जानते होंगे। मम्मी हमेशा कहती है कि एक बात बच्चों हमेशा ध्यान रखना, या देखो मैं आपके साथ एक बात बांटना चाहती हूँ। या फिर हम लोग कहते हैं कि मुझे आपको एक बात बतानी है। या फिर हम लोग ऐसा मुहावरा भी यूज करते हैं कि 100 बात की एक बात। ये एक बात जो बात होती है ना, वो वास्तव में एक बात हम लोग इसलिए कहते हैं कि बहुत सारी बातें हम लोग कह तो जाते हैं, लेकिन उन बातों में से भी एक बात जरूरी होती है। और परमेश्वर के वचन में भी ऐसा ही हमें सीखने को मिलता है। अभी ये जो एक बात जो हमारा टॉपिक है, वो शब्द एक बात, वो बाइबल में, पवित्र शास्त्र में करीब 16 बार आया हुआ है। लेकिन हम ये सारे 16 बार जो आया हुआ है वो नहीं देखेंगे। हम लोग इसमें से सिर्फ कुछ ही बात देखेंगे जो जिनको आपके साथ साझा करने के लिए प्रभु ने मुझे बोझ दिया है। अभी एक बात के काफी सारे पहलू होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हीरा जो होता है, उसकी जो चमक होती है वो उसके पहलू पर निर्भर करती है। तो उसी तरह से ये जो एक बात जो हम लोग पवित्र शास्त्र के प्रकाश में देखेंगे, उसके भी कई सारे पहलू हैं। तो हम लोग प्रभु की सहायता से इस बात को हम लोग देखेंगे और अपने विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे। मसीह जीवन में एक बात जो ये जो विषय है, उसे अगर हम अच्छी तरह से समझ पाए, तो उससे थाम कर आगे बढ़ने के लिए आज प्रभु का वचन हमें चुनौती दे रहा है। तो आइए इसी सिलसिले में पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 और उसका वचन 25। कोई मेरे लिए पढ़ दे जरा इस वचन को। यूहन्ना अध्याय 1 और वचन 25। इस वचन का हम दूसरा भाग पढ़ेंगे। उन्होंने उससे यह प्रश्न पूछा कि यदि तू न मसीह है और न एलिया और न वह भविष्यद्वक्ता है, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? ओके। यूहन्ना रचित सुसमाचार का अध्याय 10 और उसका वचन 25 है। मुझसे गलती हो गई। मैं पढ़ देती हूँ। यहाँ पर एक अंधे जन्म के यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और वचन 25 है। यहाँ पर एक जन्म से अंधे व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई देने के बारे में लिखा गया है। तो जब प्रभु यीशु मसीह उसकी आंखें खोलते हैं, तब काफी सारे लोग उस पर आपत्ति जताते हैं। कुछ यहूदी लोग इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहते कि वो जन्म से अंधा था या नहीं। या फिर वो लोग उसके आस पड़ोस के लोगों से, उसके गांव के लोगों से पूछताछ करते हैं कि क्या
आपका बेटा वाकई में अंधा था या फिर क्या ये व्यक्ति वाकई से अंधा, ऐसे वो पूछा करते हैं कि मामूद से जाके पूछते हैं तो वो इससे जाकर पूछिए। तो जब वो लोग उससे जाकर पूछते हैं तब ये उसका उत्तर है जो हमें यूहन्ना रचित समाचार के 9वें अध्याय के 25वें वचन के दूसरे भाग में पढ़ने को मिलता है। वो कहता है पहले मैं अंधा था लेकिन अब मैं देखता हूँ। बहुत सरल अपनी गवाही वो पेश करता है। ये जो बात है ना, इसमें वो कहता है एक बात मैं जानता हूँ। बहुत खूबसूरत वचन है, कोई मेरे लिए पढ़ दीजिए। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं। मैं एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब देखता हूँ। बहुत बढ़िया, शुक्रिया बहन। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा देखते हैं कि वो बोलता है मैं एक बात जानता हूँ। अभी हम लोग जो है, हम लोग मैं विश्वास करती हूँ कि हम लोग में से सभी जन जो आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं या इस वचन को सुन रहे हैं, हम में से ज्यादातर लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उसे अपने जीवन में अपनाया है उद्धारकर्ता के रूप में। तो हम लोग ये जैसे ये उसके जीवन की गवाही है, वैसे हमारे भी जीवन में यह गवाही होनी बहुत जरूरी है। हमारी पहले की अवस्था को इसका जो पहला उत्तर है, मैं एक बात जानता हूँ कि पहले मैं अंधा था। तो हमारी जो पापी अवस्था है, इस अवस्था को ये दर्शाता है। हम लोग पहले पाप में अंधे थे, राह भटक गए थे, ठोकरे खा रहे थे, अंधेरे में लड़खड़ा रहे थे, उजाले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं था, कोई पहचान नहीं थी हमारे जीवन में, और हमारे हृदय में पाप का अंधकार भरा था। लेकिन फिर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आए और हमें उजाले की, ज्योति की पहचान हुई। और प्रभु यीशु मसीह ने हमारी आंखें खोली, हमारी आत्मिक आंखें खोली। और इस जैसे कि वो अंधा व्यक्ति अपने जीवन में कहता है कि अब मैं देखता हूँ, वैसे हम जब उद्धार पाए तब हम, हमारी आंखें खुलने के वजह से हम देखने लगे, हम जीवित परमेश्वर को देख पाए। हमारे विश्वासी जीवन में अनेकों समस्याएं आते हैं, लेकिन उस हर समस्या का उत्तर यही है कि पहले मैं अंधा था, अब मैं देखता हूँ। एक बात मुझे पता है, हमारे जीवन में कई सारे मौके आते हैं जब हम हमारे जीवन में बहुत कठिन प्रसंग आते हैं, या फिर हमें ऐसा लगता है कि क्या वाकई में परमेश्वर को मेरी चिंता है, या क्या वाकई में परमेश्वर मेरे साथ है, या फिर हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि क्या वाकई में प्रभु मुझसे प्रेम करते हैं। तो यह गवाही हमें हमेशा हमें याद दिलानी है कि पहले मैं अंधा था लेकिन अब मैं देखता हूँ। हमें परमेश्वर को, हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह को हमारी आत्मिक आंखों से लगातार देखने की जरूरत है। और हमें इस बात को, हमें खुद को आश्वासित करना है कि पहले मैं अंधा था लेकिन अब मैं देखता हूँ। और जब हम लोग ये गवाही खुद से बांटते हैं तब हमारा हौसला बढ़ता है, हमारा विश्वास बढ़ता है। लेकिन सिर्फ खुद से ही नहीं बांटनी है, हमारे जो सगे संबंधी लोग हैं, हमारे जो सहकर्मी है, या फिर हमारे जो आस पड़ोस के लोग हैं, या हमारे संपर्क में आने वाले जो लोग हैं, हमारे दोस्त है, हमारी सहेलियां हैं, उनके साथ हमें ये सुसमाचार बांटने की बहुत जरूरत है। क्या हमें बताना है कि पहले मैं अंधा था, मतलब मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था, मैं कुछ समझता नहीं था, अच्छे बुरे का फर्क नहीं समझता था, जीवित परमेश्वर और निर्जीव मूर्ति में मैं फर्क नहीं कर सकता था। मेरे जीवन में मैं पूरी तरह से भटक गया था, मेरी अवस्था पापमय थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब परमेश्वर ने मेरी आंखें खोली है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस पर जो उद्धार का महान कार्य किया है, मेरे सारे पापों को अपने ऊपर लेकर उन्होंने मेरे पापों को धो दिया और उन्होंने मेरी आंखें खोली है। तो इस बात की गवाही जब हम देते रहते हैं तो उस वजह से ये होता है कि हम अपने विश्वास को बढ़ाते हैं और दूसरों को हमारे जीवन से, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में जो काम हुआ है उस काम की पहचान होते रहती है। हमें अपने जीवन में परमेश्वर हमेशा यह मौका देते हैं कि हम उसके बारे में गवाही दे सके। लेकिन क्या हम उस मौके का फायदा उठाते हैं? क्या हम इस मौके को हाथ से जाने देते हैं या हम इस मौके को कस के पकड़ लेते हैं? ये आज हमें अपने आप से सवाल करना है। आज के सभा
समय मैं आपको कई सारे सवाल पूछने वाली हूँ जो आत्म परीक्षण के होंगे, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप एक नोटबुक या फिर एक पेपर लेकर रखें और उस वो सवाल आप लिख ले और अपने जवाब उस सवाल के नीचे लिख ले और उस पेपर को आप संभाल के रखें। आप रोजाना बाइबल पढ़ते हैं तो उसी में आप रख दीजिए, ताकि आपको इस बात का स्मरण हो सके कि इस दिन, मतलब आज की जो तारीख है 9 सितंबर 2021 के दिन मैंने परमेश्वर के सामने ऐसे ऐसे कुछ लिखा था या मैंने ऐसे ऐसे कुछ तय किया था। क्योंकि आज का हमारा ये जो सत्र है, ये एक व्यवहारिक सभा होने वाली है। तो हमारे जीवन में कई बार हम लोग ऐसा होता है कि हम लोग सुसमाचार जब बताना चाहते हैं तो हमारे पास सही शब्द हम नहीं जुटा पाते हैं या फिर हमें सही शब्द नहीं मिलते। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम कहाँ से शुरू करें, कहाँ से खत्म करें, कहाँ खत्म करें, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन 2 कुरिन्थियों का 3रा अध्याय और 3रे वचन में ऐसा लिखा है, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान और जो स्याही से नहीं परंतु परमेश्वर से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। परमेश्वर ने हमें अपनी पत्री बनाया है, हम मसीह की पत्री है, हम जीवित सुसमाचार है। हमारा जीवन वैसे होना चाहिए, हमारे जीवन से, हमारे उठने से, हमारे बैठने से, हमारे चाल चलन से, हमारे बातों से मसीह का जो सुसमाचार है वो औरों तक पहुंचना चाहिए। इसका हमें ध्यान रखने की जरूरत है। हमारी जो पहचान है और हमारा जो अस्तित्व है वो सिर्फ एक ही है इस संसार में, और वो है मसीह की पत्री, मसीह की जीवित पत्री, मसीह का जीवित सुसमाचार। हम हर जगह जहां भी जाते हैं तो हम मसीह की जीवित पत्री के स्वरूप में जाते हैं, जीवित सुसमाचार के पत्रों में जाते हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। 2 कुरिन्थियों 3रे अध्याय के 2रे वचन में ऐसा लिखा है, हम मसीह की वो पत्री है जिसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। जहां भी हम लोग जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि मनुष्य लोग हमें मसीही के रूप में जाने। ये मसीह लोग है, ये ऐसा नहीं करते, नहीं इनमें ऐसा नहीं चलता, ये ऐसा नहीं बात कर सकती, ये ऐसा कर ही नहीं सकते क्योंकि ये लोग मसीही है। तो क्या हम हमारे जीवन में ये सारी बातें प्रकट कर रहे हैं हमारे आस पड़ोस के लोगों में? जब हम उनके साथ उठते बैठते हैं तो क्या हमारे जीवन में परमेश्वर का जो उजाला हमने जिसका अनुभव किया है, क्या वो प्रकट हो रहा है? या फिर क्या हम में से कई लोगों को कई बार जब युवाओं के साथ में हम लोग जब बोलते हैं या फिर बातचीत करते हैं या उन्हें सवाल पूछने का मौका देते हैं तो कई लोग ऐसा बोलते हैं कि आंटी, कभी कभी हम लोगों को सुसमाचार सुनाने में थोड़ी सी हिचक पैदा होती है या शर्मिंदगी महसूस होती है क्योंकि हमें चिढ़ाया जाता है। तो इसमें ये बहुत आम बात है, इसमें अपने आप के बारे में खुद को कम समझना या फिर अपराध बोध महसूस करने की जरूरत नहीं। इस बात के लिए हमें परमेश्वर से सहायता मांगनी चाहिए कि प्रभु जी, मुझे जो शर्मिंदगी महसूस होती है उसे आप दूर कर दीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, उन्होंने क्रूस पर शर्मिंदगी उठाई, वो शर्मिंदा हुए ताकि हम सर उठाकर जी सके, हम सर उठा के परमेश्वर पिता के सामने खड़े हो सके। और जिस सुसमाचार को हम शर्मिंदगी समझते हैं, बाइबल उसके बारे में रोमियो 1:16 में बहुत खूबसूरती से कहती है। प्रेरित पौलुस रोमियो 1:16 में ऐसा कहते हैं, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। अब क्यों नहीं लजाता? इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने के लिए, पहले तो यहूदी और फिर यूनानी के लिए, परमेश्वर उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर का जो सुसमाचार है, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है, वह उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। तो वो हम विश्वासियों का सामर्थ है, हमारा पावर है। वो अगर हमारे जीवन में से निकल गया तो हम लोग तो निर्बल हो गए। तो सुसमाचार से लजाना नहीं चाहिए। इस बात का हमें हमेशा खुद को याद दिलाने की जरूरत है कि मेरा पावर क्या है, मेरी पावर क्या है। सुसमाचार, उनका प्रभु मसीह जो सुसमाचार है, प्रभु यीशु मसीह की जो क्रूस की कथा है, वो हर एक विश्वासी का पावर है, सामर्थ है, जिसे प्रकट करने से हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। जो बॉडी बिल्डर लोग होते हैं या फिर जो बहुत बलवान होते हैं, वो अपनी बल को और अपने पावर को छिपा कर नहीं रखते। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा उसका प्रदर्शन करते। तो हम लोगों ने कितना ज्यादा प्रदर्शन करना चाहिए? तो मैं आप सभी
बहनों से, हमारे युवाओं से मैं ये युवतियों से मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि अपनी इस पावर को छुपा कर मत रखिए, उससे जितना ज्यादा हो सके उसका प्रदर्शन कीजिए और अपने अपने संपर्क में आने वाले हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताइए। क्योंकि सबसे प्रभु यीशु मसीह जब मौत में से जी उठे तो उन्होंने हमें यह जिम्मेदारी दी है कि हमें सारे जगत में जाकर उनका सुसमाचार सुनाना है। तो इस बात से हमें पीछे नहीं हटना है। तो ये एक बात हमें हमेशा याद रखनी है। कौन सी? एक बात मैं जानता हूँ, मैं पहले अंधा था लेकिन अब मैं देखता हूँ। ये हमारे जीवन की गवाही होनी चाहिए। आपके जीवन की गवाही हमेशा खुलकर सामने आनी चाहिए। तो इस बात को पहले हमें, ये रहा हमारी एक बात का पहला पहलू। अब हम दूसरी बात देखते हैं। तो दूसरी बात सीखने के लिए हम लोग आते हैं। मेरे लिए आप पढ़ दीजिए लूका रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय और 48 से 42 तक के वचन। कोई पढ़ दीजिए मेरे लिए। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। शुक्रिया बहन। ये जो हमने अभी जो शास्त्र भाग पढ़ा, इस शास्त्र भाग से हम लोग सब बहुत अच्छी तरह से परिचित है। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने अभी पढ़ा उसमें दो बहनों की कथा है, मार्था और मरियम, जो बेथनिया गांव में रहती थी। और उनके बारे में ऐसा लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ वहाँ बेथनिया गांव में गए, तब मार्था ने उन्हें अपने घर में बुलाया, उन्हें अपने घर में ठहराया, है ना। तो हम लोग यहाँ पे ये जो दो बहनें देखते हैं उनके बारे में अभी हमने पढ़ा। तो ये जो दो बहनें हैं वो आज के हम जो मसीह जो बहनें हैं या मसीह जो स्त्रियां हैं उनका वो प्रतिनिधित्व करती है। हम लोग में से ज्यादातर बहनें मार्था के जैसी होती है और बहुत कम लोग मरियम के जैसे होते हैं। मार्था को जैसे हम देखते हैं कि वो बहुत सारी बातों में व्यस्त हो गई। उसकी व्यस्तता मतलब हम लोग जब भी इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर में है, तो अगर हमारे सामने अगर हमें उस चित्र को अगर हमें अपने सामने लाना है तो वही आएगा कि मार्था रसोई घर में काम कर रही है, उसकी भागदौड़ चल रही है, और मरियम शांत रहकर प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर प्रभु से सीख रही है। तो ये जो बात है ना, उस बात की ओर मुझे आपका ध्यान आकर्षित करना है। हम में से कई लोग ऐसे ही होते हैं, जैसे हम ऐसे ही होते हैं, जो हम जो बहनें होती है, जब सुबह उठ जाती है, जैसे आंखें खुलती है, जैसे पैर जमीन पर हम लोग डालते हैं, वैसे हमारे काम चलने लगते हैं। हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। मैं ये नहीं कहती कि आप उन सारी जिम्मेदारियों को छोटा समझिए, नहीं, हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। सुबह उठने के साथ साथ सब कुछ शुरू हो जाता है। हमारा पूरा जो दिनचर्या होती है, जैसे होती है, जो रूटीन होता है, वो शुरू हो जाता है। और अगर हम लोग अक्सर देखते हैं कि हमें कोई फोन करता है हमारे हालचाल पूछने के लिए, या हम किसी को फोन करते हैं या किसी से मिलते हैं, तो हम पूछते हैं, भैया कैसे चल रहा है, या बहन आपका कैसे कैसे चल रही है आपकी जिंदगी। तो हमें अक्सर ऐसा सुनने को मिलता है कि सब कुछ ठीक ठाक है प्रभु की दया से, लेकिन अभी हम लोग बहुत बिजी हो गए, बहुत ज्यादा बिजी है। तो ये जो बिजी वर्ड है ना, वो अभी अभी इन दिनों एक लाइफस्टाइल बन गया है, एक जीवन शैली बन गई है। और बहुत हम लोग इस बात को मतलब रोजाना इस शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं।
लेकिन हमारी आत्मिक बातों के लिए उस बिजी स्केड्यूल में कोई वक्त नहीं होता है। इसके लिए सबसे ज्यादा अगर किसी बात पर उसका प्रभाव होता है, हमारा बिजी होना या हमारे व्यस्त होने का सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी बात पर होता होगा, तो वो होती है हमारा आत्मिक जीवन। वो जीवन जो हमें अनंत काल परमेश्वर के साथ बिताना है। ये जीवन तो बहुत कम है, मतलब यहाँ जो संसारिक हमारा जीवन है वो कितने साल का है हम नहीं जानते। बाइबल कहती है, अगर बाइबल के अनुसार देखा जाए तो हमारी उम्र की जो उम्र जो है उसकी लंबाई सिर्फ 60 साल, ज्यादा शक्ति होगी तो 80 साल, उससे आज ज्यादा नहीं। लेकिन फिर भी अभी के दिनों में अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा जीवन बहुत क्षणभंगुर है। उसका कोई हम लोग उसका डील डॉल जो है वो बहुत क्षणिक है। उसकी हम लोग कोई गारंटी नहीं दे सकते कि मैं ये नहीं कह सकती कि मैं अभी चुस्त दुरुस्त हूँ तो फिर मैं 100 साल जीऊंगी या 5 साल जीऊंगी। मैं 1 साल जीने की भी गारंटी नहीं दे सकती। लेकिन फिर भी हम लोग इस क्षणभंगुर जीवन के लिए हर 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 बात के लिए, हर बात सही से हो इसके लिए एक टाइम टेबल बनाकर हमने रखा हुआ है। लेकिन हमारे आत्मिक जीवन के बारे में हम उतने जागरूक नहीं होते हैं। हम इस बात को कबूल कर सकते हैं, अगर हम आत्म परीक्षण करेंगे प्रभु के सामने बैठकर तो हमें इस बात का अंदाजा आ जाएगा और हम इस बात को कबूल कर पाएंगे। अभी हम इस 2 बहनों के जीवन के पास देखते हैं। मार्था जो थी उसका किरदार बुरा नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो प्रभु यीशु मसीह से प्यार नहीं करती थी, वो प्रभु यीशु मसीह से प्यार जरूर करती थी। इसीलिए तो उसने उन्हें अपने घर में बुलाया था। और सिर्फ उन्हें नहीं, प्रभु यीशु मसीह जहां भी जाते थे तो उनके साथ कई लोग होते थे। तो हम यहाँ पर कम से कम लोग ले लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, 12 चेले, उनको ही हम गिनती में ले लेंगे तो ऐसे समझ लो कि 13 लोगों का खाना, और ऊपर से मार्था, मरियम और लाजर उनका भाई। तो इतने लोगों का खाना बनाने में मार्था व्यस्त हो गई थी। और इन दिनों अपने अभी हम लोग जैसे हमारे लिए चीजें आसान है, वैसे तो उन दिनों में नहीं होती थी। मसाला पीसना या पानी भरना, ये सारी बातों के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी। और वो सब कुछ करने के लिए खुशी खुशी तैयार भी हो गई थी, और वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के लिए कर रही थी। उसने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के सेवा में खुद को उसने झोंक दिया और सब कुछ कर रही थी। लेकिन वो सब काम करते 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 उसका ध्यान, उसने देखा कि मरियम तो एकदम शांति से बैठकर प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन रही है। और उसका ध्यान, वो जब वो अपना काम कर रही थी तो वो ऐसा लिखा है कि मार्था घबरा गई, क्योंकि वो बहुत सारे काम कर रही थी और वो ऐसे उसके मन में आया होगा कि मैं अपना काम समय पे समाप्त नहीं कर पाई। तो उसके मन में बहुत सारी बातों कि जो है ना वो उसके मन में बहुत सारी बातें उठी होंगी। हम नहीं जानते, क्योंकि हम हमारे मन में जब बातें आने लगती है तो उसका सिलसिला चलते रहता है जिसका कोई अंत नहीं होता। तो हम लोग भी उसी तरह से देखते हैं कि जब मरियम जो थी वो वचन सुनने में पूरी तरह से मगन थी, और मार्था जो थी वो काम करने में मगन थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि वो ज्यादा काम करने की वजह से वो घबरा गई। और फिर उसने क्या किया, उसकी वो जो सारी झुंझलाहट थी, जो कड़वाहट थी, वो उसने प्रभु यीशु मसीह पर उतारी। हम लोग कई बार ऐसा देखते हैं ना, मार्था जो थी वो अच्छा ही कर रही थी ना प्रभु यीशु मसीह। हम लोग कई बार ऐसा देखते हैं, सोचते हैं। जब मैंने पहली बार इस भाग को पढ़ा था तो मैंने वही सोचा था कि अरे लेकिन मार्था तो प्रभु यीशु मसीह के लिए ही काम कर रही थी, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई कर रही थी, उनके लिए खाना बना रही थी, उनके साथ जो चेले थे उनके लिए खाना बना रही थी। तो फिर प्रभु यीशु मसीह ने फिर भी मरियम के बारे में ऐसे कहा कि एक बात अवश्य है ना। यहाँ पे हमारा जो मेन टॉपिक है, जो मेन विषय है वह यही है कि परंतु एक बात अवश्य है। वो कौन सी बात? प्रभु यीशु मसीह जो मरियम के बारे में कह रहे हैं, मरियम ने अच्छा भाग चुन लिया है, ऐसा प्रभु यीशु मसीह कहते। तो मैं हमेशा यही सोचती थी, जब भी मैं पढ़ती थी तो मैं बोलती थी कि लेकिन मार्था भी तो प्रभु यीशु मसीह के लिए ही काम कर रही थी। लेकिन हुआ क्या, हम लोग जब ये ऐसा सोचते हैं तो हमारी सोच हम शरीर में होने की वजह से और हम अपने बारे में
सोचने की वजह से हम अपने आप से बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, हम अपने आप पर बहुत दया खाते हैं। तो इसीलिए हम लोग हमारा जो बिजी होना या हम लोग जो कुछ करते हैं उसके बारे में हम लोग बहुत नरम दिल होते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते कि परमेश्वर इस बारे में क्या सोचते हैं। अभी हम लोग जब भी हम लोग युवाओं से बात करते हैं तो हम लोग अक्सर पूछ लेते हैं कि बेटा आपने बाइबल पढ़ा? आपका पहले तो हम लोग पूछते हैं कि बेटा आपका उद्धार हुआ है? तो बच्चे कहते हैं हाँ हम आंटी हमारा उद्धार हो गया है। तो आप बाइबल पढ़ते हो? तो बोलते हैं हाँ पढ़ते हैं। तो फिर आज क्या पढ़ा? नहीं आंटी आज नहीं पढ़ा। तो कल क्या पढ़ा? नहीं आंटी कल भी नहीं पढ़ पाए, हम लोग बहुत बिजी है। तो ये अक्सर हमें सुनने में आता है। तो मुझे याद है एक बार एक बहन ने हमारे घर आई थी और उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड से कहा, मेरे पति से कहा कि आप मेरी जो जवान बेटी है उनके लिए जीवन साथी ढूंढ दीजिए ब्रदर, हम लोग काफी समय से कोशिश कर रहे हैं लेकिन कहीं बात नहीं बनी है। तो इन्होंने पूछा उससे कि बेटा आपका उद्धार कैसे हुआ, प्रभु के साथ आपका रिश्ता कैसे है, उससे उसकी गवाही पूछी और फिर उससे कहा कि प्रभु में आपके कैसे बढ़ोतरी हो रही है, कैसे चल रहा है, प्रभु के साथ आपका रिश्ता कैसे है, बाइबल कब पढ़ते हो? तो उसने बोला अंकल मैं बाइबल तो पढ़ती हूँ लेकिन मैं आपको बहुत ईमानदारी से बताऊंगी कि मैं रोज बाइबल नहीं पढ़ती, मैं हफ्ते में 1 या 2 बार पढ़ लेती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। तो फिर इन्होंने बोला कि सिस्टर आपकी बेटी को तो बाइबल पढ़ने को टाइम नहीं है तो शादी कैसे करेगी? वो शादी करेगी तो अपने पति को तो टाइम देना पड़ेगा। तो शादी नहीं टाइम ही नहीं है उसके पास तो शादी करने के बाद बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये उन्होंने इसलिए कहा। फिर हम लोग ने उसी बात को लेकर हम उस बच्चे के साथ हमने बातें की। हर कोई जो रिश्ता होता है उसमें अहम बात ये होती है कि उस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए समय देना बहुत जरूरी होता है। अगर आप चाहते हो कि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ बहुत गहरा बने, बहुत नजदीकी बने, आपका दिल प्रभु यीशु मसीह के दिल के साथ जुड़ा रहे, तो आपको तो उनके लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। जब आप समय निकालोगे तब आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता गहरा होता जाएगा। और जब हम वचन पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमसे बात करते हैं। जब हम वचन पढ़ते तो हम कोई किताब नहीं पढ़ते, हम कोई आम किताब नहीं पढ़ते। जो पवित्र बाइबल है वो कोई आम किताब नहीं है, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद है, लिखित रूप में प्रभु यीशु मसीह है वो। आप यूहन्ना 1:1 वचन हम सब जानते हैं। आप पढ़ दीजिए मेरे लिए यूहन्ना यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और पहला वचन देखिए वहां क्या लिखा है। यूहन्ना आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हाँ, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। मतलब वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। यह हम लोग सब जानते हैं, लेकिन सिर्फ जानते हैं, हमारे जीवन में हम उसको अपनाते नहीं है या उसके हिसाब से चलते नहीं है। हाँ, कुछ लोग तो जब मैं पूछती हूँ, कुछ लोग बाइबल पढ़ना एक रूटीन बन गया है, जैसे सुबह उठना, नहाना, बाइबल खोलना, पढ़ना हड़बड़ाहट में। कुछ लोग तो ऐसे बाइबल बंद कर देते हैं और फिर उसे खोलते हैं और जो भी वचन सामने आएगा उसे पढ़कर फटाफट 2 मिनट की प्रार्थना करके बस चले जाते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कैलेंडर में जो रोजाना के वचन होते हैं उसे पढ़ते हैं और बस वही खड़े खड़े प्रार्थना करते हैं और चले जाते हैं। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ भजन संहिता ही पढ़ते हैं और बाकी कुछ और नहीं पढ़ते, फिर प्रार्थना करते हैं 2-3 मिनट की और चले जाते हैं। कुछ लोग आदतन बाइबल पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो हमारा दिन अच्छा नहीं जाएगा, हमारे दिन में, हमारे रोज की जो काम है उसमें दिक्कतें आ सकती है, ऐसा सोचते हैं। तो ऐसे ही सोचने वाला एक बंदा था जो ऐसे ही करता था, बाइबल बंद करता था और फिर उसे खोलता था और पढ़ता था। तो एक बार ऐसे हुआ कि उसने बाइबल बंद किया और आंखें बंद की और उसने बाइबल बंद किया और उसे खोला और जो वचन सामने आया उसे पढ़ा। तो उसके सामने आया मत्ती रचित सुसमाचार 27:5, जिसमें ऐसा लिखा है कि यहूदा इस्करियोत ने जाकर खुद को फांसी लगा दी। तो उसने बोला अरे बाप रे, सुबह सुबह ये क्या पढ़ने को मिला मुझे।
तो उसने क्या किया, उसने फिर से बाइबल बंद कर दिया और उसने बोला नहीं नहीं, अभी अच्छा सा कोई वचन आना चाहिए, क्योंकि आज मेरा जॉब इंटरव्यू है, मुझे अच्छा वचन आना चाहिए। इसलिए उसने फिर से बाइबल बंद किया, उसे खोला तो उसके सामने आया लूका का 10:37। उसमें ऐसा लिखा है, तू भी जाकर वैसा ही करना। तो ये होता है, ऐसे इस तरह बाइबल पढ़ने का नतीजा कई बार ऐसा हो सकता है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि रोजाना बाइबल पढ़िए। एक कोई भी एक कोई भी बाइबल की जो पुस्तक है वो चुन लीजिए आप, और उसमें पढ़िए, और पूरी शांति से पूरा ध्यान लगाकर पढ़िए। इस तरह पढ़िए, और पढ़ने से पहले प्रभु से कहिए कि प्रभु मुझे आपकी आवाज सुननी है, आप मुझसे बातें कीजिए, मैं यहाँ आपके चरणों में बैठकर आपकी आवाज सुनना चाहती हूँ। अनमने मन से अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो परमेश्वर की आवाज आप नहीं सुन पाएंगे, और अपने जीवन में आपको किसी बात के लिए परमेश्वर की अगुवाई नहीं मिलेगी। अभी हम लोग रोज कितनी सारी बातें चुननी पड़ती है ना हम सबको। हम लोग क्या क्या चुनते हैं बोलो आप? सुबह उठने के साथ हमारा चुनाव शुरू हो जाता है, कौन सी सब्जी बनानी है, फ्रीज खोलते हैं, फिर फ्रीज में से सब्जी चुनते हैं ना, सब्जी वाले के पास जाएंगे, सब्जी चुनते हैं, चावल चुनते हैं, फिर कपड़े चुनते हैं, हम लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं तो कितना सारा चुनाव करते हैं। 100 ड्रेसेस में से एक कोई ड्रेस पसंद आ जाता है हमें। हम लोग चुनाव करने में कितने अच्छे होते हैं, हर बात में, हर बात अच्छी चुन लेते हैं, अच्छी चुन लेते हैं, हर चीज में हम लोग अच्छा चुनते हैं। तो जब हम आत्मिक जीवन में जब हम चुनाव करने की बारी आती है, तब हम इतने इतने ढीले क्यों हो जाते हैं, इतने हम अनमने क्यों हो जाते हैं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मरियम की तरह, मरियम ने एक बात जो अवश्य थी, जो सबसे महत्वपूर्ण एक बात थी, वो ये थी कि मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को चुना था। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह, मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को चुना था, वैसे प्रभु यीशु मसीह चाहते कि हम भी अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को चुने हर चीज में। जब हम प्रभु यीशु मसीह को चुनते हैं तो वो हमारी अगुवाई करते हैं, हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियों में वो हमारी हमारी सहायता करते हैं। ज्यादा करके जो हमारे युवा बहनें हैं वो जानती होंगी, उनकी बहुत सारी चुनौतियां होती है। जैसे जो अविवाहित बहनें हैं, अभी तो एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है वो जीवन साथी का। हम जानते हैं सबको, हम कितने सारे बहनों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। जीवन साथी का मसला होता है, बहुत सारे रिश्ते आते हैं, ऐसा नहीं है कि रिश्ते नहीं आते, आते तो है, लेकिन वे समझ ही नहीं पाते कि किसे चुने, वो चुनाव नहीं कर पाते। मेरी आपसे, आप मेरी उन सारी बहनों से यह गुजारिश है कि हमारे जो मसीही जीवन में जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपनाते हैं, जो परमेश्वर के बच्चे होते हैं, उनके लिए विवाह करना एक एक खास बात होती है। संसार में, दुनियादारी में जैसे होता है, इसीलिए तो शादी.com वगैरह जैसे मैट्रिमोनियल साइट्स होती है, क्योंकि वो उनके लिए एक आम बात है। लेकिन परमेश्वर की नजर में विवाह होना एक आम बात नहीं है। परमेश्वर मसीही पति पत्नी को मसीह और कलीसिया के रूप में देखते हैं। उनका अपने हर एक बच्चे के जीवन में उनकी एक विशेष योजना होती है, और उस योजना को समझकर जब हम चुनाव करते हैं तब वो बात आशीषित होती है। परमेश्वर के वचन में एक जगह पे ऐसा लिखा है कि एक जन 1000 को दौड़ाएगा और 2 जन 10,000 को दौड़ाएंगे। तो जब आप शादी करते हो, तो अगर आप अभी 1000 गुना, अगर 1 गुना आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हो या उसके लिए उपयोगी हो रहे हो, तो शादी के बाद आपकी जो ताकत है वो 10 गुना बढ़ जानी चाहिए। अगर परमेश्वर की योजना में अगर आप ये कर पाएंगे, तभी जाकर आप उस बात का आनंद उठा पाएंगे। नहीं तो दुनियादारी की तरह फिर आप शादी करके घर बसा लेंगे, गलत चुनाव कर बैठोगे तो आपका पूरा जीवन नाखुशी में बीत जाएगा। आपको उसमें परमेश्वर की अगुवाई नहीं मिल पाएगी, आप कभी उस जीवन का आनंद नहीं उठा पाएंगे। मैं ये नहीं कहती कि कठिनाइयां नहीं आएंगी, आएंगी तो जरूर, लेकिन हर बार परमेश्वर की अगुवाई आपको मिलेगी। आपके जीवन में कभी आपको इस बात का दुख नहीं होगा, या कभी ये सवाल मन में नहीं आएगा कि मैंने कहीं गलत फैसला तो नहीं ले लिया, ऐसा कभी नहीं आएगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि जो युवा बहनें अभी जो अविवाहित है, वो ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर के चरणों में बिताइए, क्योंकि अभी बिता सकते हो, एक बार शादी हो जाएगी
तो जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी। फिर जितना समय अभी बिता सकते हो वो बाद में नहीं बिता पाओगे। दूसरी बात मुझे यहाँ पे ये बतानी है कि मार्था जो थी वो बहुत सारे काम की वजह से डर गई। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 13वां वचन हम पढ़ेंगे। कोई पढ़ दीजिए मेरे लिए, फिलिपियों की पत्री 4:13। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। शुक्रिया बहन, यह वचन मुझे बहुत भाता है। यह वचन प्रेरित पौलुस ने लिखा है। वो कहते हैं कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मार्था जो थी वो प्रभु यीशु मसीह के लिए काम कर रही थी, मेहनत कर रही थी, उनकी सेवा टहल कर रही थी। तो जब तक उसका फोकस, उसकी सेवा का जो लक्ष्य है वो प्रभु यीशु मसीह थे, तब तक वो उसकी सेवा ही थी। वो प्रभु यीशु मसीह की ही सेवा कर रही थी। लेकिन जिस वक्त उसका ध्यान अपनी तरफ आया कि मैं अकेले यहाँ खप रही हूँ, मैं अकेली मेहनत कर रही हूँ, मुझे कोई मदद ही नहीं कर रहा है, वहां मरियम आराम से बैठ के प्रभु की बातें सुन रही है, मुझे तो कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है। जब उसका ध्यान अपनी तरफ से अपनी तरफ आ गया, प्रभु की तरफ से हट गया, तब उसका मन कड़वाहट से भर गया। वो पौलुस की तरह अगर वो कहती कि मुझे सामर्थ देने वाले प्रभु के द्वारा मैं सब कुछ कर सकती हूँ, तो उसके मन में कड़वाहट नहीं भरती। वो जो करती उसका आनंद उठा पाती थी। हमारे रोजाना के जीवन में भी हमें हर छोटी बात के लिए इस बात को कहना जरूरी है कि प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, प्रभु मैं ये तेरे लिए कर रही हूँ। जैसे कुरिन्थियों में ऐसा लिखा है कि आप खाते हो, पीते हो या जो कुछ भी करते हो वो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तो छोटी छोटी बात मैंने अपने जीवन में ये, जब मेरा उद्धार हुआ था और जब हम मेरा उद्धार होने के बाद हमारी कलीसिया में जो यूथ मीटिंग होती थी, तो उसमें हमारे जो अंकल आंटी थे उन्होंने ये सिखाया था कि आप लोग जो भी करते हो, फिर वो कुछ भी क्यों ना हो, सजना सवरना भी हो, तो वो प्रभु के लिए करो। ये कहो कि प्रभु मैं ये आपके लिए कर रही हूँ, तो उसमें से प्रभु की महिमा होगी। तो मैंने ये बात उस वक्त सीखी जब मैं 12-13 साल की थी। तब से लेकर मेरी ये आदत बन गई है कि मैं जो भी करती हूँ, मैं कुछ भी कर लूँ, झाड़ू लगाऊं, बर्तन धोऊं, घर के कोई भी काम करूँ या कुछ भी करूँ, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि प्रभु जी मैं ये आपके लिए कर रही हूँ, इसके लिए मुझे ये करने में आप सहायता करना। हम लोग 4 बहन 1 भाई थे, लेकिन हम लोग हमेशा, इसीलिए हम लोग कभी ये नहीं सोचते थे कि मैं अकेले ही काम कर रही थी, मुझे कोई मदद नहीं कर रहा है, ऐसा कोई सोचता नहीं था। क्योंकि ये हम लोग ने मैं ये हमेशा कहती थी कि हम लोग जो कर रहे हैं वो किसी और के दिखाने के लिए नहीं कर रहे, हम लोग प्रभु के लिए कर रहे हैं। तो जब आप लोग ये कहोगे कि प्रभु में आपके लिए करे, तो आपका जो वो काम है वो सेवा बन जाएगा, क्योंकि वो किसी और के लिए नहीं, आप प्रभु के लिए कर रहे हो। सज रहे हो, संवर रहे हो, तो भी कहो प्रभु मैं आपके लिए कर रही हूँ, मैं किसी और के लिए नहीं, मैं लोगों को दिखाने के लिए नहीं कर रही हूँ, लोगों को प्रभावित करने के लिए मैं तैयार नहीं हो रही हूँ। तो आपका जो तैयार होना भी है ना, वो प्रभु को भाने वाला ही होगा। उसके लिए फिर आपको कोई और सरमन अटेंड करने की या कोई और संदेश सुनने की या कोई और बाइबल स्टडी अटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कई बार हम लोग देखते हैं ड्रेसिंग पे संदेश दिए जाते हैं या सिखाया जाता है, वो इसलिए होता है क्योंकि हम लोग ये सोचकर तैयार नहीं होते कि प्रभु मैं आपके लिए कर रही हूँ। अभी बहुत सारी बहनें बोलती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम लोग सही कर रहे हैं या गलत। हम तैयार होते हैं तो मम्मी डैडी कहते हैं ये नहीं पहनो, वो नहीं पहनो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। एक सिंपल सा रूल मैं आपको बताती हूँ। बाइबल में ऐसा लिखा है, रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय और 23वां वचन आप पढ़ दीजिए फटाफट। रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय और 23वां वचन, बहुत आम वचन है, शायद हम सबको जुबानी याद भी होगा, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप में से कोई पढ़े। सिस्टर रोमियो चैप्टर 3 वर्स 23। 23, हाँ। ओके। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हाँ, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। ये पाप की परिभाषा है। पाप की परिभाषा क्या है? हम लोग बोलते हैं झूठ बोलना, चोरी करना,
गलत काम करना, ये सारी बातें ना। लेकिन प्रभु का वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर की महिमा से रहित होना पाप है। फिर वो कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी आपने हम लोग देख रहे हैं कि मार्था ने काम करते करते वो झुंझला गई, वो उसने कुड़कुड़ाहट की ना। तो जरूरी नहीं है कि आप झूठी बोलोगे तो वो परमेश्वर की नजर में पाप होगा। आप झगड़ा करोगे या गलत शब्द का इस्तेमाल करोगे तो वह पाप होगा, नहीं। हर कोई चीज जिसमें परमेश्वर की महिमा नहीं है या जिसके द्वारा आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही है, वो हर एक चीज पाप है। एक बहुत सरल बात परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, जो भी चीज अगर मैं सज रही हूँ, अगर मैं तैयार हो रही हूँ, अगर वो मैं परमेश्वर के लिए नहीं कर रही हूँ तो वो पाप है। अगर मैं किसी और को दिखाने के लिए तैयार हो रही हूँ, मेरा जो मकसद है या मेरे इसके पीछे का जो भी मेरे मन में विचार है, वो अगर मैं परमेश्वर के लिए नहीं कर रही हूँ तो वह पाप है। अगर मैं जब नई विश्वासी थी तो हाँ, मुझे ऐसा लगता था, मतलब हमारे घर में तो ऐसा नहीं था, मतलब मेरे डैडी मम्मी ये अलाउ नहीं करते थे, इसीलिए कुछ बातें हम नहीं करते थे। उसमें से एक बात थी पिक्चर के गाने गुनगुनाना। तो हमारे मम्मी डैडी को पसंद नहीं था, इसलिए नहीं करते थे। लेकिन मैं सोचती थी कि पिक्चर के गाने क्यों नहीं गाने चाहिए, या फिर दुनिया के जो गाने हैं, जो सांसारिक गाने हैं, जैसे अभी बहुत सारे युवाओं को मैं देखती हूँ कान में वो सब ऐसे डाल के सुनते रहते हैं। तो मैं हमेशा सोचती थी लेकिन उसमें गलत क्या है, उसमें तो अन्य देवताओं के नाम तो होते नहीं है, तो फिर क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें सुनने। तभी एक बार जब मैं अपना रोज का बाइबल पढ़ रही थी, अध्ययन कर रही थी, तो इस वचन ने मेरे हृदय को बहुत बहुत वचन ने उस वचन ने मेरे दिल को पूरी तरह से झंझोड़ कर रख दिया। उस समय मुझे पता चला कि जो जो चीज परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं है, वह सब पाप के कैटेगरी में आती है। उसी में ये भी है, सांसारिक गाने गुनगुनाना, उसमें प्रभु की कोई महिमा नहीं है। क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ प्रभु मैं आपके लिए मूवी के गाने गा रही हूँ या मैं आपके लिए किसी एल्बम के गाने गा रही हूँ? नहीं कह सकती। जरूरी नहीं है कि उसमें कोई अन्य देवताओं के नाम हो, लेकिन ये सारी चीजें जिसमें परमेश्वर की महिमा नहीं है, जिसके जो करने के द्वारा आप परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे हो, तो वो सारी चीजें पाप है। तो यही हाल मार्था के साथ हुआ। शैतान ने उसको रसोई घर में से बाहर नहीं निकाला। उसका जो ध्यान था, जो वो सेवा कर रही थी प्रभु यीशु मसीह की, उसी से उसका ध्यान हटा दिया। और मरियम ने क्या किया था? मरियम ने जो सबसे अच्छा हिस्सा था, जो सबसे अच्छा भाग था प्रभु यीशु मसीह, उसको चुन लिया, उनको चुन लिया। यहाँ पर हम लोग प्राथमिकता देना सीखते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी बातें होती है, प्रायोरिटीज बहुत जरूरी होती है। जो बिजी जो है ना, उसका कोई मतलब ही नहीं होता। दानियल के बारे में हम सब जानते हैं। दानियल ने क्या किया था? दानियल सबसे ज्यादा बिजी था। हम उसके इतने बिजी नहीं हो सकते। आप तो बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो राजा का प्राइम मिनिस्टर था, राजा का एक मंत्री था। वो तो बहुत ज्यादा बिजी होगा, लेकिन फिर भी वो दिन में 3 बार वो प्रार्थना करता था, वो समय निकालता था। जिनसे हम प्यार करते हैं उनके लिए हम समय निकालते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है मेरे प्यारी बहनों की, आप प्रभु के लिए समय निकालना सीखो। जो मैंने ऐसे एक बार किसी से बात करते हुए मैंने ऐसे कहा था कि बेटा प्रभु के लिए समय निकालो, रोज बाइबल पढ़ो। तो वो बच्ची ने एक मजेदार बात की थी। उसने क्या किया, जब भी उसकी मम्मी उसको कुछ काम करने के लिए दे देती थी, या उसे पता होता था कि मम्मी मुझे अभी काम करने के लिए बुलाएगी, तो वो बाइबल लेकर बैठ जाती थी। तो उसकी मम्मी बोलती थी, अरे ये क्या कर रही हो तुम, मुझे मदद क्यों नहीं करती? तो उसने बोला, नहीं नहीं, एस्तर आंटी ने बोला है कि अच्छा भाग चुनना है, तो ऐसे मत करो। काम के वक्त बाइबल लेकर बैठना मत, क्योंकि तब आप प्रभु की आवाज नहीं सुन पाओगे। काम टालने के लिए आप ऐसे मत करना। परमेश्वर के साथ समय निकालने के लिए जो पूरे दिन में से जो सबसे बेहतरीन समय होता है, उसे चुनिए। अगर आप सुबह उठते होंगे तो सुबह जल्दी उठिए,
और परमेश्वर के साथ वक्त बिताइए। परमेश्वर के साथ वो जो क्वालिटी टाइम होता है वो बिताइए, जब आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, वो समय आप परमेश्वर के साथ बिताइए। इसके लिए आपको थोड़ा सा खुद के शरीर को थोड़ा सा उसके साथ थोड़ा सा सख्ती से पेश आना होगा। आपकी नींद आपको त्यागनी होगी, लेकिन अगर आप प्रभु से प्रेम करते हो और अगर प्रभु यीशु मसीह आपके लिए प्रेशियस है, अनमोल है, तो आप ये जरूर कीजिए, परमेश्वर के साथ वक्त बिताइए और मार्था की तरह अच्छे भाग को चुन लीजिए। अपने जीवन में मार्था का जो उदाहरण है और मरियम का जो उदाहरण है, उसमें से हमें ये सीखने को मिलता है। बहुत सारी बातों से हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बात जरूरी है, एक बात अवश्य है, अच्छा भाग चुनना। प्रभु यीशु मसीह को आप चुन लीजिए। आज ये निर्णय लीजिए कि हम प्रभु यीशु मसीह को चुनकर उनके साथ सबसे बेहतरीन हमारे जीवन का, हमारे दिन का सबसे बेहतरीन समय बिताएंगे, ताकि हम उसकी आवाज सुन सके। जब आप उनके साथ वक्त बिताओगे, उनकी आवाज सुनोगे और उन्हें चुनोगे, तब प्रभु यीशु मसीह आपको सही चुनाव करने में मदद करेंगे, हर चीज में सही चुनाव करने में मदद करेंगे। अच्छी नौकरी, अच्छे दोस्त, अच्छा जीवन साथी, हर चीज में आपको आपकी अगुवाई करेंगे। लेकिन उनके साथ वक्त बिताइए, उनके साथ जुड़े रहिए। वो कोई एक सिम कार्ड है, उसका कोई ऐड था, स्टे कनेक्टेड, उससे कोई नहीं है। वो प्रभु यीशु मसीह के साथ आप कनेक्टेड रहिए, ताकि आप उसके साथ लगातार बने रहो और उसकी आवाज सुन सको। तो मुझे ये 2 बातें सिखाने के लिए प्रभु ने जो सहायता की, उसे मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। आज हम लोग ये देखेंगे, आपने जो भी लिया होगा पेपर, उस पर आप लिख लीजिए कि क्या मैं सही चुनाव करने का निर्णय ले रही हूँ, क्या मैं आज से सही चुनाव करूंगी, क्या मैं उस अच्छे भाग को चुनूंगी जो मरियम ने चुना था, या मार्था की तरह बहुत सारी बातों में उलझ जाऊंगी और बाद में कड़वाहट से भर जाऊंगी। ये आपका निर्णय है। आपको अपना निर्णय परमेश्वर के सामने लेना है, परमेश्वर के सामने उसे रखना है। प्रभु जी, परमेश्वर आप सबकी इस निर्णय में आगे बढ़ने के लिए मदद और सहायता करे। धन्यवाद।